अब ऐसी बातें आपको ही नहीं याद रहती, हमें को याद रहती, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें इसी काम के लिए भेजा है। हमको भगवान ने बिल्कुल नहीं भेजा। अल्लाह मियाँ ने हमको पैदा ही ऐसी जगह किया कि यहाँ जितना फ्रॉड है इसको समझो, और इस फ्रॉड को जो सनातनी हिंदू समझ बैठे हैं उनको बताओ मैं अल्लाह के बताए रास्ते पे चल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने मुझे जो काम सौंपा है, अल्लाह भले ही कहे मैं तुम्हें बुला लूंगा, मैं कहूंगा अब जब ही आऊंगा जब काम खत्म कर दूंगा, और मैं इस काम में निरंतर लगा हुआ हूं पूरी ताकत से। अभी यहां हूं, कल कहीं और होऊंगा। तो ये ताकत अल्लाह मियाँ दे रहे हैं मुझे, जिसके कारण मैं कर रहा हूं। और आप ही को अल्लाह मियाँ ने यहां भेजा है कि इसकी बात सुनो, क्योंकि ये मानते हैं हम कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आप कैसे आ गए, है ना? तो मैं शुद्ध रूप से सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, अल्लाह ने मुझे ठोंक पीट करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बगनबेरिया की डंडी से मार मार के अजान पढ़ाई, नमाज पढ़ाई, कुरान पढ़ाया। अब उस वक्त मैं नहीं समझा कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब समझ में आया कि अल्लाह ने कहा कि जिन्हें मैंने कहा था कि मेरे रास्ते से हटोगे, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह मियाँ ने अपने फॉलोअर से ये कहा कि मेरे बताए रास्ते से जिस दिन भी तुम हटे, मैं इस जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह मियाँ ने डेट नहीं बताई थी, लोगों को पता चला 14 में आया है, वो रास्ते पे ले आएगा इनको। 5 बार नमाज पढ़ो, रोजा रखो और घर जाओ। बकवास ज्यादा करोगे तो अल्लाह मियाँ ने जो मुझे ताकत दी है उसका इस्तेमाल करूंगा मैं। गुजरात में कुछ लोग काँव काँव कर रहे थे 2002 में, अल्लाह के बताए रास्ते पे उन्हें अल्लाह के पास भेज दिया कि यही नहीं समझ रहे हैं भाई, इनको मैं भेज रहा हूं आपके पास। तो अल्लाह मियाँ ने कहा इसने 2002 में अच्छा काम किया, अब इसकी जरूरत गुजरात में नहीं है, वैसे दिल्ली भेजो। अब वो दिल्ली में वही काम दिन भर कर रहा है, और ये इनका मानना है, ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे, कुरान कहता है, अल्लाह मियाँ ने फरमाया है, मेरे बताए रास्ते से जिस दिन हटे उस दिन ऐसे लोग आएंगे जो मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह मियाँ ने गांधी जी को नहीं भेजा था, बाकियों को भेज, इसी को ये काम सौंपा है। और इसी के दौर में हमसे कहा कि तुम ये जो कर रहा है, जो ये नहीं कर पाएगा वो तुम करना। तो हम रात की सभा में आपको अल्लाह मियाँ की मर्जी से यहां आए हैं। आप खाना खिलाएं तो अच्छी बात है, नहीं खिलाएं तो अल्लाह कहीं ना कहीं इंतजाम कर ही देगा, लेकिन उसका काम पूरी तन्मयता से मैं कर रहा हूं, उसमें कोई चूक ना हो जाए मुझसे। इसलिए अल्लाह ने यह कहा कि मैंने तुम्हें जमीन पे भेजा ये करने के लिए, ये नहीं करना है। और ये इतने पागल हैं कि अल्लाह ने नाक यहां लगाई, कान यहां लगाई, जो ये अल्लाह ने तय किया। और हमारे यहां कभी कोई थोड़ी डिसऑर्डर होता है तो हम ये कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा थी तो उसने हमें ऐसा बनाया, हम ये कह के संतोष कर लेते हैं। हम कभी उस अखलुकुल मखलूकात, अब आपके सर से निकल गया होगा, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, उसको उसने जब हमें बनाया, कान यहां, आंख यहां आ गए, ये कमाल की जो करें, ये कहते हैं हम अल्लाह पे हमारा पूरा यकीन है। तो हमने तो कभी नहीं कहा आधा करो, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। एक तरफ कह रहे हैं अल्लाह पे हमें पूरा यकीन है, भाई करो ना, मने कौन कर रहा है। बट कमाल के लोग हैं, अल्लाह पे यकीन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह मूर्ख था। अबे अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अल्लाह पे यकीन है, तो उसको पता था तो वो वही काट छांट करके भेज देता। आप बताओ, आप कंट्राडिक्शन है कि नहीं है?
अबे यकीन करो तो पूरा करो, ये क्या है? उसने तुम्हें ठीक ठाक भेजा, नीचे आके काट पीट करके कह रहे हो हम मुसलमान हैं। पागल हो क्या तुम? मैं कोई अनएकेडमिक बात कह रहा हूं? और ये ताकत मुझे अल्लाह ने दी है। अब आप मुझे बताओ, हम कितने भी घटिया हो जाएं, हम कितने भी बुरे हो जाएं, फिर भी हमारे सब कॉन्शियस में है। यही फर्क आपको समझाना चाहता हूं। अगर हमारे घर में किसी की आंख ठीक नहीं है, पैदाइशी ऐसा हुआ है, तब भी हम ये कहते हैं भगवान की इच्छा है, ऐसा ही है। हमने कभी भगवान की क्रिएशन पे सवाल नहीं उठाया। हम मनुष्य हैं जबकि कि भगवान ऐसा है। हमने जैसा भेजा हम वैसे ही वापस गए। अब मुझे बताओ, अल्लाह सही कर रहा है ना इनके साथ? अब मैंने कोई अनसाइंटिफिक बात कही आपसे, मैं कोट करके बात कहता हूं। तो मेरा कहना यह है कि भाई जब तुम अल्लाह के सगे नहीं हुए तो हिंदू के क्या सगे होगे तुम? सेलेक्टिव अच्छा बुरा नहीं होता। अल्लाह यहां तक अच्छा है, यहां के बाद नहीं है। पागल हो गए क्या? और अल्लाह भेजते वक्त तुमने कहा तो वहीं से बताता। अब तुमने उसका मिसयूज किया। इस्लाम में इतनी शादियां जायज हैं, तो तुमने दुकान चलाई हुई है। तुम विशेष क्रिया के बाद मुसलमान बने। एक आए हैं अंकल सैम, उनको भी ऊपर वाले ने ऐसी बोला, तो गॉड हैं। वो एक विशेष क्रिया के बाद क्रिश्चियन होते हैं। क्या ये क्रियाएं हम नहीं कर सकते थे? क्या हमारे यहां विशेष क्रिया के बाद हिंदू कोई होता है? हम सब हिंदू पैदा हुए हैं और हम उस गॉड के प्रति धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जमीन पे एक ऐसा जीव बनाया जो सोच सकता है, कुछ कर सकता है। हमारा सिर्फ इस धरती पे इतना ही काम है कि जो आपको इस प्रकृति ने दिया है उसको उतना ही वापस करना है और चुपचाप चले जाना है। ये जो संचय करने की बीमारी है, 15 मकान दिल्ली में, 2 वहां, 5 यहां, फलाना यहां, लेकिन मां घर में नहीं है, ये बीमारी आपकी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि न हम अपनी मर्जी से आए हैं और न तुम्हारी मर्जी से जाएंगे। इसलिए अपने होने का एहसास कीजिए। आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं। 3-5 ज्यादा ज्ञान मत लगाइए। आपको 5 चीजों पे आपका जीवन टिका है और वही 5 तत्व आपके शरीर में है। जब वो डिसऑर्डर में आते हैं आपकी मृत्यु हो जाती है। इस ब्रह्मांड के साथ वो सब छेड़छाड़ मत कीजिए जिसका पागलपन आपको हो गया है। और ऊपर वाले ने कहीं किसी को नहीं बताया था कि ये पेड़ मुसलमान है, ये पेड़ हिंदू है। तुम हमें बता रहे हो। हमारे तो करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि ने बताया था कि धरती पे एक वृक्ष है, इस वृक्ष की पूजा करना। उसने पूजा का भाव इसलिए दिया कि हम शायद थोड़े से जानकार नहीं थे, वो ज्ञान नहीं था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि इसकी पूजा करना, जिसकी पूजा हम करते हैं उस जगह को पवित्र रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खराब नहीं होने देते, उसको काट पीट नहीं करते। ब्रह्मांड में एक ही पेड़ था और एक ही पेड़ है। मुझे कभी ऐसा गलतफहमी नहीं है कि ब्रह्मांड के समाप्त होने से कोई दूसरा पेड़ पैदा हो जाएगा। एक ही पेड़ है। आज एस्टन टेटे और जाने किस किस साइंटिस्ट को आप पढ़ते हो, करोड़ों साल पहले सनातन सभ्यता का वो साधु, वो ज्ञानी इतनी दूर तक था, उसको समझ आ गया था, लेकिन अंग्रेजी के वर्ड नहीं थे। ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है,
जिसके लिए शास्त्रों में लिखा गया कि इस पेड़ की पूजा करना। जब शास्त्र लिखे गए होंगे, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, जब उस पेड़ की पैदा हुआ होगा, तब से लेके अब तक आपने बहुत विकास करा, बहुत तरक्की करी, लेकिन दूसरा पेड़ नहीं पैदा कर पाए। उस पेड़ को पीपल कहते हैं। ताली थोड़ा संभाल के रखो, आराम से बजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल का पेड़ एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में है जो आपके ऋषि मुनि को पता था, और उसने इसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी भावनाओं से जोड़ा कि इस पेड़ की पूजा करना, इस पेड़ को बचाना। उसने पूजा का भाव इसलिए कि पूजा के भाव से हम चीज़ों को ज़्यादा सीरियस होकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और आज टेस्ट ट्यूब बेबी बन गया, लेकिन आज तक पीपल के पेड़ जैसा कोई दूसरा पेड़ नहीं बना। और आपके ऋषि मुनि को वो ज्ञान था, वो ज्ञान इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि हमारी बुद्धि समझ में नहीं थी, तो उसने हमारी आस्थाओं से जोड़ दिया कि पीपल के पेड़ की पूजा करना। पूजा करने का कतई ये उसका अभिप्राय नहीं था कि बूंदी का लड्डू उसमें घुसवा देना, कलावा बांध देना। सिर्फ इतना ही उसका मकसद था कि ब्रह्मांड में ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी आस्थाओं से जोड़ा, कोई दूसरा पेड़ नहीं बना। और इसी पेड़ के साथ में एक चीज है जो शायद हमने कभी ध्यान नहीं दी है। पीपल का पेड़ किसी नर्सरी में मिलता है? पीपल का पेड़ कभी पैदा होता है? क्यों? क्यों? उस ऋषि मुनि को पता था पीपल के पेड़ का दाना एक कौवा खाता है, और उस कौवे के पेट में वो बीज जो उसके पेट में रहता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, और फिर वो कौवा जो बीट करता है, उस बीट से सिर्फ पीपल का पेड़ पैदा होता है, कोई और बीज नहीं है। और पीपल का पेड़ आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं दीवार में मिलेगा कि कौवा वहीं बीट करता है, फिर उसे निकाल के लगाते हैं। इसलिए पीपल की कोई पेड़ पैदा नहीं कर पाया। आपके ऋषि मुनि को पता था। आप वहां से आए हो और 2 रुपए चावल में बिक रहे हो। आपके पूर्वज सोचेंगे कि हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि सनातनी हिंदू इतना लालची हो जाएगा कि बेटी को कम दहेज दिया है तो ससुराल वाले उसे जला देंगे। आप अपने जीवन की इच्छा पूर्ति के लिए एक बेटी को इसलिए जला देते हो कि वो कुछ सोना कम लाई है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। कोई करता है मुझे बताइए? कभी किसी जानवर को देखा है आपने? और आप कहते हैं हम सभ्य हैं, हम चींटी को नहीं मारते, हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, हम तो गंगा को भी गंगा मां कहते हैं। उस सभ्यता के लोग बेटियां जला रहे हैं, दहेज में बेटियों की बोरी लग रही है, शादियां होने में तय नहीं हो रहे, गोत्र नहीं मिल रहे, वो इतना दहेज मांग रहा है, बेटियां कहां मार्केट में खड़ी होकर उनकी बोली लग रही है। ये सोच के कभी हमें एक सामूहिक तौर पे शर्म नहीं आती? बहुत बड़ा घर बना लिया है, बहुत बड़ी गाड़ी है, इससे आपकी पहचान कभी नहीं थी। आचार्य चाणक्य के पास, भगवान राम के पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनका वो कार, उनका वो कर्तव्य है कि उसके मरने के बाद भी हम जैसे लोग सड़क पे खड़े होकर उनका नाम लेते हैं। हमने पूरी सभ्यता को चौराहे पे चवन्नी में बेच दिया है। झूठ बोलने की इतनी बीमारी हो गई है कि हम सच नहीं सुनते। इसलिए कहां लंबे कालखंड के बाद कोई बहादुर आ जाए तो आप उसकी बहादुरी नहीं देखते, आप उसमें क्या, अच्छा ये तेली है, ये फलाना है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, तेली भी है तो सही मालिश कर रहा है। आपको तेली से मतलब है या इस बात से मतलब है कि सनातन सभ्यता के इतिहास और संस्कृति और सिविलाइजेशन की जितनी चीजें हैं ये उसको ठीक करने में लगा है।